गीता के सबसे पहला शब्द है और सबसे पहला सवाल है कि गीता के वक्ता कौन है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का श्रोता एवं वक्ता कौन है। सामान्य धारणा है कि गीता महाभारत के समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, यह तो सभी लोग जानते हैं। किंतु वास्तविकता में कौन है इसका श्रोता और कौन है वक्ता, यह एक रहस्य। पढ़ा सभी ने है, आज इसी के विषय में बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता को बताया है, ज्ञान भी दिया है, किंतु संजय ने गीता को सुन करके और धृतराष्ट्र को सुनाया है। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि थी संजय जी के पास और संजय जी ने धृतराष्ट्र को गीता का ज्ञान दिया। यह एक दिव्य श्रुत संवाद है, सुनने वाला संवाद है, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया, माने जिसको लिखा है श्री वेदव्यास जी ने। दूसरा सवाल आता है कि गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में ही क्यों दिया, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ये तो शांत स्थान पर तीर्थ स्थल होना चाहिए या कोई शांत स्थान हो जहाँ पर यह ज्ञान दिया जा सके। युद्ध भूमि में जहाँ रणकौशल दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर ज्ञान, यह एक प्रश्न है कि गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में ही क्यों दिया। भगवान ने यह अमृत ज्ञान युद्ध भूमि में इसलिए दिया, इसमें एक आशय छिपा हुआ है, एक ज्ञान छिपा हुआ है जो कि आज के कलिकाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह ज्ञान क्या है कि मानव को यह समझाया है कि निर्णय और धर्म दोनों एक साथ निभाने पड़ेंगे कलयुग में, जब सभी का जीवन एक युद्ध की तरह है। बहुत सारी समस्याओं को लिए हुए है, बहुत सारे प्रश्नों को लिए हुए सभी का जीवन एक साथ चलता है। गृहस्थ में है और बाहर समाज में भी निकलना होता है, जॉब माने जहाँ कर्म क्षेत्र है वहाँ भी निकलना होता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन सभी समस्याओं को धर्म के साथ निर्णय कैसे कर सकते हैं, इसलिए गीता महाभारत माने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान ने सुनाई। तीसरा प्रश्न आता है कि गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को परब्रह्म कहा है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को परब्रह्म कहा। गीता में ऐसा आया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं ही सबका आदि कारण हूँ, सबसे पहले मैं था, सबसे बाद में मैं रहूंगा। यह दर्शाता है कि केवल मित्र या सारथी नहीं थे, वो परम सत्ता थे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ। चौथा रहस्य यह है कि गीता में 18 अध्याय है। यह 18 अध्याय क्या है, क्योंकि हर एक अध्याय संपूर्ण है, हर एक अध्याय किसी न किसी विशेष रहस्य को लिए हुए है। बहुत गूढ़ रहस्य हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान है हर एक अध्याय में। 18 पवित्र उपनिषदों के समान हैं यह 18 अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में खुद कहा है कि गीता श्रीमद् भगवत गीता ना केवल नहीं है, यह गीतोपनिषद है, जो वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता यह एक उपनिषद सा ग्रंथ है। पांचवां रहस्य श्रीमद् भगवत गीता का क्या है? पांचवां रहस्य यह है कि अर्जुन से पहले यह गीता का ज्ञान किसने सुना था, किसके पास यह ज्ञान था। इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान दिया जा चुका था। यह सनातन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम्। चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक है। यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव माने विवस्वान माने सूर्यदेव को दिया गया था। गीता कोई नया ज्ञान नहीं है, यह शाश्वत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है। छठा रहस्य क्या है कि गीता केवल हिंदू नहीं, यह वैश्विक ग्रंथ है। विश्व के लिए यह एक नूतन ज्ञान और बोध गम्य ज्ञान है। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन, महात्मा गांधी, ऑल्डस हक्सले, कार्ल युंग, डेविड हेनरी थोरो आदि ने गीता को अपना मार्गदर्शक माना है। कई देशों की यूनिवर्सिटीज में गीता को मैनेजमेंट माना है, फिलॉसफी में पढ़ाई जाती है। ये दार्शनिक ग्रंथ माना है। दर्शन के जहाँ क्लासेस चलते हैं वहाँ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। सातवां रहस्य श्री कृष्ण भगवान ने एक भी बार
अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध करो, सीधा आदेश नहीं दिया है कि आप उठिए और युद्ध करिए। हर बार केवल धर्म का बोध कराया, कर्तव्य का बोध कराया, आत्मज्ञान की बात करते रहे। निर्णय हमेशा अर्जुन पर छोड़ा गया। यह मुक्ति का वास्तविक संकेत है। 8वां रहस्य श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान यह बोलते हैं कि गीता एक पाठ नहीं है। गीता का पाठ, जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है उसकी वाणी पर एक अमोघ प्रभाव डालता है। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत उच्चारण से मस्तिष्क की सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, उसको जागृत करती है, सक्रिय कर देती है। श्रीमद् भगवत गीता विवेक को तीव्र करती है, विवेक को बढ़ाती है। इसलिए गीता का पाठ सिर्फ धर्म नहीं, एक चेतना का विज्ञान भी है। श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष की परिभाषा केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं है। गीता कहती है मोक्ष बंधन से स्वतंत्रता को प्राप्त कराती है। श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य अज्ञान, भय, मोह, चिंता से छुटकारा पाने का नाम है। श्रीमद् भगवत गीता हमेशा मोक्ष का सरल मार्ग बताती है। गीता का मूल संदेश, भगवत गीता का 10वां रहस्य है कि गीता का मूल संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध नहीं है, स्वयं की पहचान, आत्मनिर्णय, विवेक को जगाना एवं विवेक में आत्मबल भरना है। श्रीमद् भगवत गीता हमेशा एक तार्किक ज्ञान प्रस्तुत करती है, तार्किकता को बढ़ाती है, विवेक को जागृत करती है। यह श्रीमद् भगवत गीता के 10 मूल रहस्य जो हमने आपको बताए, आपके साथ ज्ञान को साझा किया। आपको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कैसा लगा, या यह रहस्य सुन करके कैसे लगे? क्या आपको पूर्व से ही यह ज्ञान पता थे या रहस्य जानकारी थी आपको? कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम।